विषय हम लोग आज देखते हैं। क्वेश्चन जो लेकर आए हैं, सरकारी नौकरी पाने के लिए क्या कंप्यूटर सीखना जरूरी है। आपका मन पे सवाल होगा कि सर आज ये क्वेश्चन आज क्यों लेकर आए हैं। आज ये पहला जो वीडियो हम लोग बना रहे हैं आप लोगों के लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। इसका मतलब किसी एक स्टूडेंट ने आकर मुझे एक सवाल किया था अचानक से, बहुत दिनों हो गया, कि सर सरकारी नौकरी पाने के लिए कंप्यूटर का जरूरत नहीं पड़ता है, इसीलिए हम लोग कंप्यूटर नहीं सीखेंगे। मैंने अचानक से सवाल किया कि क्यों, किसने कहा। तो वो स्टूडेंट ने किसी का नाम नहीं लेते हुए कहा, बस हम लोगों को पता चला सर कंप्यूटर सीखना मतलब बेकार है, कुछ काम नहीं आएगा, कंप्यूटर हम लोग नहीं सीखेंगे। मैंने पूछा क्यों, कारण क्या है। ठीक है, आप नाम मत बताइए, कौन बताया, हम लोग को नहीं पूछना है, बट इतना हम जानना चाहेंगे कि क्यों नहीं सीखना है, इसका कारण क्या है। तो वो बताता है कि सर गवर्नमेंट जॉब पाने के लिए हम लोग को कंप्यूटर का जरूरत नहीं पड़ता है। मैंने पूछा कैसे। बोल रहा है कि सर कंप्यूटर अगर हम लोग सीखते हैं तो हम लोग का समय बेकार जाता है, इससे अच्छा हम लोगों को कहा गया है कि अगर घर पे ही आप लोग जीके, जनरल नॉलेज हो, अलग मैथ वगैरह हो, जो भी हो, अगर घर पे बैठकर अगर हम लोग प्रैक्टिस करते हैं या फिर किसी इंस्टीट्यूट पे जाकर सीखते हैं, किसी भी जगह पढ़ते हैं, तो हम लोगों के लिए गवर्नमेंट जॉब पाने का आशा बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। गवर्नमेंट जॉब हम लोग बहुत आसानी से पा सकते हैं, बट कंप्यूटर सीखना उतना ज़्यादा जरूरी नहीं है, इसीलिए सर अभी हम लोग नहीं सीखेंगे, अभी हम लोग गवर्नमेंट जॉब के लिए तैयारी करेंगे। बहुत अच्छी बात है, कोई बात नहीं है। हो सकता है कि ऐसा आप लोगों के साथ भी कोई ना कोई अगर अचानक से इस तरह का बातें कहें, तो आप लोगों को ये जानना जरूरी है कि क्या गवर्नमेंट जॉब पाने के लिए कंप्यूटर सीखना जरूरी है। पहले मैं आप लोगों को इस विषय में बोलूंगा कि सरकारी नौकरी मतलब गवर्नमेंट जॉब ही क्यों हम लोग कोशिश करते हैं। आप लोग जानते ही हो गवर्नमेंट जॉब पाना मतलब आज के डेट में हम लोग का लाइफ को सिक्योर कर लेना, मतलब हम लोग को लाइफ को, जीवन को हम लोग का एक सिक्योरिटी मिल जाता है। इसका मतलब गवर्नमेंट की बहुत सारी सुविधाएं प्राप्त होती है। आप एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय मतलब आप सरकारी मतलब एक कर्मचारी हो गए, आपको बहुत सारी जिम्मेदारी दिया जाएगा, जो जिम्मेदारी आप लोग निभाओगे, बाकायदा आप लोग निभाओगे। आप लोगों का फैमिली का जितने सारे माने रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके हाथों में होगी। आपका अगर टाइम टेबल पे सैलरी अगर सही समय पे मिलता है, आप अपना मकान का किराया हो, आप कुछ भी घर का जीवन यापन करने के लिए, रोजमर्रा का जीवन यापन करने के लिए जो जो जरूरत का चीज़ों का जरूरत पड़ता है, माने जो जो सामान या फिर कोई भी जरूरत का सामान आप आसानी से खरीद सकते हैं अगर सही समय पे आपको पैसा मिल जाता है। इसीलिए हम लोग गवर्नमेंट का जॉब के लिए मतलब सरकारी नौकरी पाने के लिए ज़्यादा कोशिश करते हैं। आप लोग माध्यमिक का एग्ज़ाम देने के बाद उसके बाद और भी एचएस के लिए पढ़ाई लिखाई करोगे, मतलब हायर सेकेंडरी के लिए 12 क्लास के लिए आप लोग पढ़ाई करोगे। इसके बाद आप लोग ग्रेजुएशन करोगे, ग्रेजुएशन करने के बाद MA MCOM MSc करोगे। तो आप लोग हमेशा याद रखना कि जब भी आप लोगों का पढ़ाई कंप्लीट होता है तो आप लोगों को कभी ना कभी कोई ना कोई समय पे आप लोगों को नौकरी करना पड़ेगा ही पड़ेगा। अगर आप बिजनेस करते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर आप नौकरी करना चाहते हो तो नौकरी दो प्रकार की होती है। एक होती है, यहाँ देखिए, एक होती है आपका प्राइवेट, जिसको कहा जाता है हिंदी पे बेसरकारी। दूसरा होता है क्या, GOVT, गवर्नमेंट। गवर्नमेंट का मतलब हुआ सरकारी। हम लोग का सवाल सबसे ज्यादा इस विषय के ऊपर पे डिस्कशन होगा कि गवर्नमेंट जॉब। गवर्नमेंट जॉब के लिए कंप्यूटर सीखना क्यों जरूरी है। सबसे पहला बात आप लोगों को ये बता रहे हैं कि जब आप गवर्नमेंट जॉब के लिए जो करंट अफेयर्स हो, जीके हो, जो आप पढ़ाई कर रहे हैं, जो मैथ रीजनिंग वगैरह आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, अब हमको एक छोटा सा सवाल का जवाब ये दीजिए कि जब आप गवर्नमेंट का एग्जाम देने जाओगे उस टाइम गवर्नमेंट का जो एग्जाम होता है आज की डेटों पे ऑनलाइन हो गया है। ऑनलाइन
ऑनलाइन का मतलब है जब कंप्यूटर ऑन किया गया है, उसमें जब नेट का कनेक्शन मतलब इंटरनेट जब ऑन है और उस दौरान आपके सामने कंप्यूटर का स्क्रीन पे कुछ जो क्वेश्चन आप लोग रीजनिंग मैथ वगैरह जो सब बना रहे हैं वही सेम टू सेम क्वेश्चन आपका स्क्रीन का सामने दे दिया जाएगा। अब उसमें से जो आंसर सही है उसका ऊपर आपको टिक आउट करना है। टिक आउट मतलब आपका चेक इन ऑप्शन आएगा, माउस को पकड़कर उसमें क्लिक करना है। आप एक बात ये बताइए कि क्या ये गवर्नमेंट जॉब पाने के लिए जो आप एग्जाम दे रहे हैं वो एग्जाम ऑनलाइन एग्जाम हो रहा है, वो एग्जाम क्या कंप्यूटर का द्वारा नहीं हो रहा है? बेशक जरूर कंप्यूटर इससे जुड़ा है, पहला। सेकंड नंबर हम आपको बताएंगे कि कंप्यूटर कौन कौन सा सेक्टर पे ऐसा नहीं है, मतलब कौन कौन जगह पे कंप्यूटर उपयोग होते हुए आप नहीं देख रहे हो, बताइए। हर जगह कंप्यूटर है। कैसे? सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं, सबसे पहला हम लोग बैंक पे देखते हैं कंप्यूटर यूज होता है। बैंक आप लोग जाते हैं अपने पापा का साथ, मम्मी का साथ, अपने कोई भी कजिन का साथ आप बैंक पे चले जाते हैं। बैंक पे जब जाते हैं तो देखते हैं मैक्सिमम जितना अधिकतर काम सब कंप्यूटर का द्वारा ही होता है। तो आप ये बताइए कि बैंक पे अगर आप जॉब पाते हो या फिर बैंक पे कभी भी जाते हो तो देख रहे हैं कि कंप्यूटर वहां यूज हो रहा है। इसका मतलब कंप्यूटर कितना ज्यादा जरूरी है आप लोगों को सीखने के लिए। दूसरा नंबर रेलवे। रेलवे का मतलब हम लोग घर से बाहर निकलते हैं जॉब करने के लिए, जब जाते हैं तो हम लोग को साधन जो हम लोग को माध्यम चाहिए, हम लोग को एक जगह से दूसरे जगह पहुंचने के लिए, या फिर बस या फिर टैक्सी या फिर ऑटो कुछ भी हो, और ट्रेन का माध्यम से हम लोग मतलब रेल का माध्यम से हम लोग आना जाना करते हैं। अगर रेल का ऑफिस पे चले जाते हैं, रेलवे टिकट काउंटर पे चले जाते हैं, वहां भी टिकट काटने के लिए जब आप लाइन लगाते हो, लंबे लाइन, वहां पर जब आपका लाइन आता है देखते हैं पैसे देने का बाद आपको कहां से कहां तक जाना है वो बताना पड़ता है। पैसे दे देते हैं, वो टिकट काट के आपको देता है, टिकट पे प्रिंट होता है, जो बैठकर आपको टिकट काट के दे रहे हैं उसमें वो लोग कंप्यूटर का माध्यम से ही करते हैं। पहले कंप्यूटर नहीं था, मगर आज के डेटों पे सब कंप्यूटर का द्वारा ही होता है। इसका मतलब रेलवे पे जॉब के लिए हो या फिर रेलवे पे कुछ काम, जो भी काम हो सब कंप्यूटर के द्वारा ही होता है। मैक्सिमम काम कंप्यूटर के द्वारा होता है, इसलिए कंप्यूटर कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट LIC। LIC का फुल फॉर्म है लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। ठीक है, ये एक ऐसा संस्था है, ये संस्था लोगों को मदद करता है। ठीक है, लोगों को मदद का मतलब, इसका मतलब कि जीवन में रोजमर्रा का जीवन जो हम लोग जीते हैं, अगर कोई अचानक से कोई झोंकी आ गया, मतलब अचानक से कोई अकस्मात कोई घटना घट गई, चाहे कुछ भी प्रॉब्लम हुआ, तो उस समय LIC पे जो भी पैसे आप जमा किए हो उस पे वो पैसा सूद असल मिलाकर, या फिर अगर किसी का अचानक से मौत हो जाए या फिर कोई ऐसा कोई घटना घट गए तो LIC आपके लिए भरोसा देता है। LIC एक ऐसा संस्था है जिस संस्था पे मैक्सिमम काम कंप्यूटर का द्वारा ही होता है। आप लोग पढ़े लिखे एक शिक्षित स्टूडेंट हैं, आप लोग बहुत अच्छे पढ़ाई लिखाई करते हो, आज का डेट पे आप लोग कंप्यूटर बहुत ही ज़्यादा चलाते हो, आज के डेट पे आप लोग मोबाइल बहुत ज़्यादा चलाते हो। आप लोग मोबाइल पे यूट्यूब पे एक बार सर्च करके जरूर देख लेना कि LIC पे काम किस तरह होता है, आपको दिखाई देगा कि ज़्यादातर काम सब कंप्यूटर का द्वारा ही होता है। इसका मतलब LIC ऑफिस पे कंप्यूटर कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गया। आप लोग ये सोच लीजिए कि कंप्यूटर अगर सीख कर रखते हैं, कंप्यूटर अगर आप लोग सीख कर रखते हैं तो LIC आप लोगों को, LIC हो या फिर कोई भी ऐसा माध्यम हो, कोई भी ऐसा संस्थान हो जहाँ पे आप लोगों के लिए स्कोप बढ़ जाती है, मतलब आप लोगों को नौकरी पाने के लिए सुविधाएं बहुत ज़्यादा मिलती है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे इसके बाद एयरपोर्ट। आप बताइए, एयरपोर्ट मतलब आपको एक देश से दूसरे देश जाना हो या फिर एक जगह से दूसरे किसी भी जगह, अगर ज़्यादा लॉन्ग टर्म डिस्टेंस अगर आप लोग मेंटेन, माने लॉन्ग टर्म अगर आप लोग किसी जगह में जाना चाह रहे हो, बहुत ज़्यादा ही दूर कहीं जाना चाह रहे हो, उस समय आपको एयरपोर्ट एयरपोर्ट का मतलब जहाज से आप लोगों को जाने की सुविधाएं बहुत दिया जाता है। इसमें भी ये एयरपोर्ट मतलब
एयरलाइंस इंडस्ट्री का अंदर पे गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट भी होता है। एयर इंडिया हम लोग का गवर्नमेंट सेक्टर है, ये गवर्नमेंट हम लोग का सरकारी माध्यम है, इसके माध्यम से हम लोग किसी भी जगह आराम से हम लोग जा सकते हैं। प्राइवेट भी बहुत सारा संस्था है, किंगफिशर है, बहुत कुछ है ऐसा, ठीक है, स्पाइस जेट है, बहुत है। तो जो भी हो, आप लोग देखते हो कि एयरलाइंस का टिकट बुकिंग हो या फिर कुछ भी, अगर ग्राउंड क्रू पे जो ग्राउंड क्रू होते हैं, ग्राउंड स्टाफ होते हैं, आप लोग अगर चले जाते तो वहाँ पे देखते हैं कि सब कंप्यूटर पे ही होता है काम, अधिकतर काम सब कंप्यूटर होता है। इसीलिए एयरपोर्ट या फिर एयरलाइंस किसी भी जगह कंपनी का कोई भी काम हो, कंप्यूटर कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण है आप लोग खुद ही बताइए, ठीक है। नेक्स्ट, बहुत ही सिंपल, आप लोगों का आंखों के सामने हम लोग ये देखते हैं, क्या ये कोई नौकरी का जगह नहीं है, ये बिजनेस के लिए मैंने बोला, सिंपल। क्या जेरोक्स का जो दुकान होता है, जेरोक्स का दुकान पे क्या आप केवल जेरोक्स ही करोगे? नहीं। अगर किसी ने आपको कह दिया कि बायोडाटा बनाना है, तो क्या जेरोक्स मशीन पे आप बायोडाटा बनाओगे? जी नहीं, आपको कंप्यूटर पे ही बायोडाटा बनाकर दे देना है। कोई कस्टमर अगर अचानक से आता है, कोई अगर प्राइवेट कंपनी पे जॉब के लिए जाता है, तो उसे बायोडाटा की जरूरत सबसे ज्यादा है। वो बायोडाटा लेकर कहाँ पे जाएगा? कोई कंपनी पे अप्लाई करेगा, मगर उसे बायोडाटा का जरूरत पड़ जाता है, तो वो कोई ना कोई जेरोक्स का दुकान, कोई भी साइबर कैफे पे जाकर बायोडाटा टाइप करवाता है या फिर खुद टाइप करता है। कंप्यूटर पे टाइप करने के बाद उसे प्रिंटर का द्वारा प्रिंट करके या फिर जेरोक्स मशीन का द्वारा अटैचमेंट करके उसे प्रिंट करके बाहर निकाला जा सकता है। तो आप खुद बताइए, आप नौकरी नहीं करोगे कोई बात नहीं, अगर आप लोग बिजनेस भी करना चाहते हो तो छोटा मोटा बिजनेस जैसे जेरोक्स का हुआ दुकान, तो जेरोक्स का दुकान, साइबर कैफे का, हर जगह कंप्यूटर कितना ज्यादा डिमांड है आप लोग खुद समझ जाइए। नेक्स्ट, अब हम लोग बोलेंगे कोई भी प्रकार का ऑफिस। कोई भी प्रकार का ऑफिस मतलब ऑफिस भी दो तरह का होता है, प्राइवेट होता है, सरकारी होता है। ऑफिस पे जैसे कि सपोज दैट पेंशन ऑफिस होता है, रिटायरमेंट हो जाने का बाद किन लोगों का पेंशन दिया जाएगा, कितना दिया जाएगा, उन लोगों को बकाया क्या रकम है। इसके बाद पेंशन जो भोगी है, मतलब जिनको पेंशन मिलता है, वो लोग को मतलब ऑफिस पे बैठ करके उन लोगों का जितना सब डेटा है, वो डेटा को अप टू डेट करना, डेटा समस्त कुछ कलेक्शन करना, उसको कंप्यूटर पे टाइप करना, उस पर डेटा सुरक्षित रखना, सब काम के लिए ऑफिस पे कंप्यूटर ही जरूरत है। ऐसा इसलिए है कि जितने सारे दस्तावेज, कागज वगैरह, जितना फाइल है, फाइल अगर ज़्यादा दिनों तक रहे खराब हो सकता है, कीड़े मकोड़े पकड़ सकते हैं, नुकसान हो सकता है।